गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 9th कक्षा का पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ेंगे, जिस पर 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। शांत, टर्मिनेटिंग, अशांत या अनवसानीय आवृत्ति भी बोलते हैं उसको हिंदी में, और से बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अनवसानीय अनावृत्ति। अनवसानीय आवृत्ति का मतलब क्या, अपरिमेय संख्याएं जो बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं को ये जो 3 चीज़ें लिखी हैं, इन चीज़ों को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ। तो पहला मैंने लिखा शांत, ध्यान से देखिएगा। शांत अंग्रेजी में बोलेंगे टर्मिनेटिंग रिकरिंग, RECURRING, टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आता है। जैसे 2 का भाग मैंने 4 पे दे दिया, 2 दूना 4, तो इसका मतलब शेषफल क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत या टर्मिनेटिंग बोलेंगे। या 2 का भाग अगर हम 5 पे दे दें, 2 2 जा 4, 5 में 4 घटा के 1, दशमलव गया 0, 2 5 जा 10, इट्स मीन 2.5 आ गया, और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 पड़ रहा है दशमलव के बाद देने के बाद। तो इसको हम बोलेंगे शांत, टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हरी बात समझ रहे, फर्स्ट वाला। अब सेकंड क्या है, अशांत। अशांत बोल सकते हैं, अशांत या अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति, ये आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का बार बार आना। आवृत्ति लगातार, जैसे पेंडुलम होता है, सुई घड़ी का देखा होगा ना, पेंडुलम ठक ठक इस तरह से जाता है पेंडुलम, तो आवृत्ति है वो। कितनी आवृत्ति हो रही है, चक्कर कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, अशांत आवृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है कि किसी चीज में अगर हम भाग देते हैं तो उस चीज का दोबारा आ जाना। जैसे 7 का भाग में एक में दे रहा हूँ दशमलव, तो 1 में दे रहा हूँ, तो जैसे मैं भाग दिया, फॉर एग्जाम्पल भाग देंगे तो लंबा पड़ जाएगा, टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो हम भाग दे रहे हैं, तो जैसे 1 2 3 आ गया फॉर एग्जाम्पल, फिर दोबारा भाग दे रहे हैं, उसमें देते रहे, फिर दोबारा रिपीट होती रह रही है, वो संख्याएं बार बार आ रही हैं, 1 2 3 1 2 3 करके रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये अशांत अनवसानी आवृत्ति है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब अनवसानी अनावृत्ति, तीसरा जो है अनवसानी अनावृत्ति, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति का मतलब क्या, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे √3, 22/7, पाई का मान होता है जो, पाई एक निश्चित मान ही है, √2, √7। हमारा इस चैप्टर में सिर्फ शांत और अशांत, ये 2 चीजें ही काम पर आएंगी, इसका प्रयोग ज्यादा होगा। ठीक है, तो शांत टर्मिनेटिंग, शेषफल 0 आएगा। अशांत अनवसानी का मतलब हो गया कि उस चीज का दोबारा आना, जैसे भाग दे रहे हैं तो रिपीट होते रहे, वो संख्याएं दोबारा रिपीट होने लग गई, तो इसका मतलब वो अनवसानी आवृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले जरा सा होल्ड पर रहिएगा, क्योंकि पेज नहीं है, पेज बदलने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये चीजें समझ में आने के बाद अब मैं इसका चैप्टर का पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब शांत है, टर्मिनेटिंग है, या शांत है अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या अनवसानी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो बोलते हैं उसके रूप में है। तो हमें ये जानना है। तो पहला प्रश्न जो है मैं उसका सिर्फ हल लिखूंगा, आप बुक से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है, उसने दे रखा है 36/10, 36/10। तो मेरा पहला काम क्या होगा, भाग देना। 36 है तो 10 33, 10 3 जा 30, 10 10 30, 6 बचा शेष, दशमलव गया 0 लग गया, 10 छक्का 60, इसका मतलब कि 0 शेष पर है। तो ये क्या हो जाएगा, 36/10 हम यहाँ पर लिखेंगे शांत है, पूरी बार जा रहा है, इसका मतलब शांत, शांत लिखेंगे। और जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग
आर आर एन, ठीक है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आई बात? तो इसका सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, शांत वाले का मैंने समझा दिया। सेकंड वाला बोल रहा है आपका 1/11, ठीक है। 1/11 क्या है, शांत है या अशांत है, अनुसानी, जो भी हो, ये चीज़ देखना है। अब 11 का भाग हम 1 में देंगे तो 1 में तो जाता नहीं है, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 लगा के दशमलव लगाया यहाँ पर, तो 10 हो गया। 10 में जाता है, नहीं जाता है, तो फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, ये चीज 11×99, ठीक है, 11×99 हो गया। फिर मेरा क्या आया, 1, दशमलव का स्थान पर ऑलरेडी लगा हुआ तो 0 हो गया। फिर 10 में नहीं जा रहा, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 11×99। ध्यान से देखना, फिर 1 आया, दशमलव का स्थान लगा हुआ तो 0, 10 हो गया। 1 0 फिर रखेंगे यहाँ पर भागफल पे, तो ये 11×99। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर देखिए 09 09 09, ये बार बार आ रहा है। 09 कितनी बार आएगा, ये आते जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। 0, ये 0.09, फिर 09 आया, फिर 09 आया। इट्स मीन इसका मतलब ये हो गया कि 0.09 बार बता रखा है पहले भी बच्चों को, बार, तो मतलब ये चीज़ बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत बोल सकते हो या अनुसानी आवृत्ति, हिंदी में अशांत लिखो या अनुसानी आवृत्ति लिखेंगे। उसके आगे या लिखेंगे अंग्रेजी वाले नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आ रही बात समझ में? आगे को बढ़ते मैं पेज पलटता हूँ उसके बाद। ये समझ में आ गया। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ इसमें, फिर उसके बाद आपको बनाने की जरूरत है इसके एक्सरसाइज के सवाल, ठीक है। अब तीसरा दे रखा है इसने 4 सही, आराम से ध्यान से देखना, 1/8। दो चीज़ें होंगी, शांत होगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत या अनुसानी आवृत्ति, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले मिश्रित भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न बनाऊंगा। 8 चौको 32, 32 में 33, 33/8 हो गया। अब 8 से मैं 33 में भाग दूंगा, 8 चौको 32, 3 में 2 1, दशमलव लगा 0, 8 एकम 8, 2 आया, दशमलव का स्थान वैसे लगा हुआ है तो 20 हो गया। 8 दूना 16, 4 0 लग गया, 8 पंचे 40। तो आपका उत्तर आया 33/8। पूरी बात है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो 4.125। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत। अंग्रेजी में बोलेंगे टर्मिनेटिंग, TRMENATING, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इसी तरह से इसके पार्ट के सवाल आप बनाओगे, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि टाइम नहीं है और इसमें ओवरलोड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लंबा पीरियड हो जाएगा। मैं सीधे सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसका बोल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप जानते हैं 1/7 बराबर दे रखा है इसने 0.142857 है, ये आपको दे रखा है इसने किताब वाले ने, ठीक है। क्या कह रहा है, वास्तव में बिना लंबा भाग किए आप क्या बता सकते हैं कि, अब मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ इसमें प्रश्नों को, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। आपको ये दे रखा है और आपने भाग नहीं करना है, तो 2/7 का क्या होगा। अब आपने हल समझिए इसका, मैं हल बता रहा हूँ, प्रश्न किताब से देखना। 1/7 बराबर क्या दे रखा है, 0.142857 आपको दे रखा है। तो 2/7 बराबर क्या हो जाएगा, 2/7 बराबर आपका हो जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे इसी संख्या को, 1422857, तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 9 4 1 5, 2 6 8, 2 1 2, ये 3/7 बोलता है, तो 3 से गुणा कर देंगे 0 दशमलव ऊपर वाले को, 1422857, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24 1 25,
तीन दूना 6 2 8, तीन चौको 12, तीन का 3 4। ये अब वैसे 4/7, 4/7 बराबर क्या हो जाएगा, 4 से ये जो है हमने इसका गुणा करना है। ध्यान से समझिए, इसमें सवाल पे कुछ नहीं करना है। 1/7 में ये दे रखा है तो 2 से फिर इसको गुणा कर दिया, 3/7 में 3 से गुणा कर दिया, 4/7 में 4 से गुणा करेंगे, 5/7 में 5 से गुणा कर देंगे इसको, 6/7 में 6 से गुणा कर देंगे। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। जैसे 4 से इसको गुणा करोगे तो 0.1 और बता दे रहा हूँ, 4 2 8 5 7। तो 4 से गुणा करके कितना, 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 8 32, 32 2 34, 4 2 8 3 11, 4 चौको 16 17, 4 कम 4 1 5। ये आ गया। 5/7 में भी 5 से गुणा कर देंगे, 6/7 में भी इस तरह से आपको ये बनाना होगा। ये सवाल आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित को, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक इंटीजर्स, अंग्रेजी वाले इंटीजर समझे है, कह रहा है। अब आपको दे रखा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, P बटा Q के रूप में लिखना है। Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो गया अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स GERS, इंटीजर्स, ठीक है। ये दे रखा है। तो प्रश्न आप किताब से पढ़ेंगे, सवाल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 0.6। ये अब इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बार। बार का मतलब क्या हो गया, कोई चीज का बार बार आना, आवृत्ति हो रही है उसकी। 0.6 बार का मतलब हो गया 6 6 6 6 6। कितनी बार लिख सकते हो आप, अनंत बार। हम कल्पना नहीं कर सकते उतनी बार हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। पहले ये चीजें समझो। अब मैं क्या बोलूँगा, मुझे ये दे रखा है तो मैं लिखूंगा हल में। लिखने का तरीका ये होगा, माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है। ये समीकरण 1 होगी। अब मैं ये देखूंगा यार कि ये 6 बार का मतलब क्या है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, बराबर 0.66। ये आगे को है तो ये 6 को छोड़कर मैंने एक 6 कर दिया। आप इतना भी कर सकते हो या यही समझ सकते हो। अब समीकरण 1 बनाया तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि दशमलव का एक स्थान है तो 10 से गुणा कर दिया। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x, यहाँ 10 गुणा x हो गया तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैंने इसकी जगह पे ये लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10 से गुणा करेंगे। अब इधर देखिए मैं डब्बे में बना रहा हूँ, आपको समझने की जरूरत है। मेरे पास है 6.66। अब 10 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 660 आ जाएगा फिर, ठीक है। दशमलव के स्थान कितने हैं 2, ये तो इसका मतलब क्या 6.6। 10x बराबर क्या 6.6 बार, ये आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझे, 6.6। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर अब घटाने पर क्या होगा, 10x में x, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 है। 10 में से 1 रुपया दिया मतलब 10x में से 1x गया, 1x मतलब x दे रखा है तो यहां बचेगा 9x। अब 6.6, अब इधर जरा से कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो देखो 6.6 आपके पास था, उसमें से आपने 0.6 घटा दिया, 6.6 से 0.6 घटा दिया तो क्या बचेगा आपका, 9x बराबर बचेगा आपका 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/9, गुणा है बराबर के बाद जाकर भाग हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। तो ये देखो ऐसी संख्या जिससे अंश भी कट जाए और हर भी, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो x बराबर आ गया आपका 2/3, मतलब P बटा Q के रूप में आपने ऑलरेडी लिख दिया। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। इसको पहले समझो, मैं फिर पेज पलटता हूँ, तब तक इसको देखो।
इसका अब सेकंड क्वेश्चन है, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन। एक मिनट, तीसरे सवाल का सेकंड क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं। उखड़ जा रहा है। हाँ, तीसरे सवाल का सेकंड दे रखा आपको 0.47। अब 7 बार दे रखा, 7 में बार लगा रखा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ होगी। 7 की आवृत्ति होगी, ये ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.47 बार या 0.4777 डॉट डॉट कुछ भी लिख लो इतना, ठीक है। ये बार बार हो गया, मतलब बार बार वो चीज़ और 7 की आवृत्ति हो रही है। अब ये ध्यान में रखना है दोनों पक्षों में अब किससे गुणा करना है ये दिमाग में रखना है। दशमलव के 2 स्थान है, 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष में 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 100x, ठीक है। 100x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 की आवृत्ति हो रही है तो 4 जमा यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 जमा 0.4777, ठीक है। ये चीज आ गई 47। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, या आप लिख सकते हो 100x बराबर 4 जमा 47 की जगह कितना लिखेंगे 43.7777। अब मैंने इसको तोड़ के क्यों लिखा, ये यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है आपको। मैंने ये यहाँ पर 43 क्यों लिखा, मैंने दिमाग में ये लगा 100x से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 47 आता है, इधर दिमाग में रखना है। 100x बराबर, अब मैं यहाँ पर दोबारा समझा रहा हूँ इसको कि ये कैसे आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। 100x बराबर 47, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 से गुणा करें 47.777 आ गया, क्योंकि 47 तो पूरा आ गया, 7 की आवृत्ति बार बार होती है, ये चीज़ें आ रही है आपकी, ठीक है। पर लेकिन 47 क्या है, 100x 47 को क्या करते हैं 43 मैंने इसलिए कर रखा 43। अब पॉइंट ये प्लस 4.777, ये इसकी जगह पे ये लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये बराबर क्या है मेरा, क्यों इतना लिखा मैंने, क्योंकि ये बराबर मेरा x है, यहां ध्यान रखिए ये बराबर मेरा x है, तो इसको मैंने x मान लिया। तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 43, 100x बराबर 43 हो गया, ठीक है। 100x बराबर 43, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में एक घटाने पर, समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से 100 में से ये कैसे गया तो कितना है 99x। अब देखो 47 में, ये देखो 100 में से 43 में से आपका समीकरण 2 43 था, 43 से 4.7, ये 43 प्लस 4.77, मतलब ये घटा इसका 47 से, तो ये बचेगा हमारा कितना 43। तो x बराबर कितना देगा 43/99, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा P/Q के रूप में आ जाएगा, ठीक है। P/Q के रूप में हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, अगला ये भी हो गया 99x है, ये भी हमारा आ गया। अब हमारा थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, इसका थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया, इसका 0.001 ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ पर दिमाग में रखना ये बार पूरा आ रहा है, तो माना हम लिखेंगे माना x बराबर 0.001 बार लगा रखा है, हो गया। अब 3 स्थान है तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा,
1000 से गुणा करने पर होगा समीकरण 1 तुम्हारा ये बन गया था, तो ये हो गया 1000 से गुणा करके 1000 एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 पूरा आ गया, 1000 गुणा फिर 0 0 1 0 0 1, ये कितनी बार आ जाता है, बार बार आ रहा है, ये चीज़ हो गया। अब समीकरण 2 आपका ये बन गया, समीकरण 1 ये बन गया। समीकरण 2 में 1 घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या था, 1000x बराबर 1.001, क्योंकि 001 की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तब मैंने 1 पूरा लिखने के बाद ये कर दिया, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा एक बार बताने की और कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से, पहले इसका रिप्लाई मिल जाए मुझे। 1000x में से फिर x घटाया तो कितना बचा, 999x। बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को घटाना है, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष में। अब 1.001 से 001 घटा तो क्या बचा, 1, तो x बराबर क्या जाएगा, 1/999, ये p/q के रूप में आ गया, ठीक है। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है हम घटा क्या रहे हैं, ये चीज़ समझने की जरूरत है। अब इधर समझो, पहले ये सवाल कंप्लीट करने के बाद में इस दूसरे पार्ट में और सवाल को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं सीधे जैसा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने क्या किया, मुझे दे रखा था x बराबर 0.001 बार दे रखा है, ठीक है। तो ये बार का मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ बार बार आ रही है, मतलब कहने का मतलब इसकी x की जगह पे हम कितना लिखते हैं, 0.001 001 001, ये कितनी बार लिख सकते हैं, बहुत बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 मेरा ये था, दशमलव के 3 स्थान थे तो 1000 से गुणा कर दिया, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, बाएं पक्ष में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 से 1000x। अब यहां गुणा कर रहा हूं, इधर दिमाग लगाना है, इसका मतलब यहां गुणा किया, 1000 से मैंने गुणा यहां कर दिया, तो 1000 से 3 स्थान वाला तो 1 पूरा आ गया, ठीक है। इसके पीछे क्या बचा, 001 वाला फिर रह गया, ये भी रहा, ये भी रहा, बहुत रहा, पर लेकिन मैंने ये रख दिया इसको, समीकरण 2 ये हो गया। अब मैंने कहा समीकरण 2 घटा समीकरण 3 1 से, मतलब समीकरण 2 में 1 से घटाने पर। अब समीकरण 2 क्या था, 1000x बराबर 1.001 बार, ये था आपका समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.001, ये था आपका। अब ये घटाने पर था, मैंने घटाने पर घटाना है, 1000 में से 1 x